मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें से 2 हमने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपको बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी मेटल के इर्द गिर्द रखते हैं तो क्या होता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उन मैग्नेटिक लाइंस को मेटल क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करेंगे, इन मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से पास होने देंगे या अपनी तरफ अट्रैक्ट होने देंगे, तो उस तरह से जो मैग्नेट होंगे उनको हमने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इस तरह का। यस, बोल रहा है कोई कुछ है? स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओ, शेयर है वो सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, ओके। तो ये बता रहा था मैं आपको, जो हमने कल किया था कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, अगर हम किसी सॉलिड में से इन मैग्नेटिक लाइंस को पास करें तो ये क्या करता है, अगर वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होगा तो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, अपने अंदर में से पास होने देगा, या अपनी तरफ को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इन लाइंस को। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या बताया था मैंने, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इन मैग्नेटिक लाइंस को क्या करते हैं, ये इन मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, उनको हमने क्या बोला था, दैट इज, या जो इन मैग्नेटिक लाइंस को आप बोल सकते हो कि ये रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस को दे रिपेल। अगर ये इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं तो ये क्या करेंगे, ये इनको अपने में से नहीं जाने देंगे, जो नहीं देंगे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हमने क्या बोला था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल भी आपको बताए थे पैरामैग्नेटिक के, जैसे O2, नाइट्रिक ऑक्साइड, या कुछ एक ट्रांजिशन मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे कॉपर, निकल, आयरन। ये क्या हैं, दीज आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वेयर एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, NaCl, N2, दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इट इज डायमैग्नेटिक और दिस इज पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ अब इसके बाद हमने पढ़ना है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या डिस्कस करना है हमने, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती है? ठीक है, ये मान लो हमारा एक क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है एक। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, या जितने भी ये हम पढ़ रहे हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की, ये जनरली सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मिलेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ये होंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी जो आपका सॉलिड होगा, इसमें भी क्या होगा, ये भी, इसमें भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या होगा, देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, ये भी क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण ये क्या करेगा,
अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से अब क्वेश्चन उठता है कि इनको हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो इनको हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं इनमें एक खास बात होती है। क्या होता है इनमें कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे वो सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, but in case of ferromagnetic substances it can show magnetism after the, if we not apply magnetic field but we apply magnetic field for some time, but उसके बाद हमने क्या कर दिया, उस मैग्नेटिक फील्ड को वहां से हटा दिया, उसके बाद भी ये क्या करेंगे, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर देंगे और ये सब्सटेंसेस बिहेव करेंगे एज ए मैग्नेट। ने क्या बोला कि हमने क्या किया, इस सब्सटेंसेस को फॉर 2 और 3 days किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया हमने इस मैग्नेट को। ठीक है, और आफ्टर 3-4 days हमने मैग्नेटिक फील्ड वहां से हटा दी। ठीक है, ये मैग्नेटिक जो फील्ड थी इनको हमने क्या कर दिया, यहां से हमने हटा दिया। तो हम देखेंगे कि जो ये जो आपका यहाँ पे सॉलिड था, इसने जब हमने ये मैग्नेटिक लाइंस को रिमूव कर दिया उसके बाद भी ये क्या करना चालू रखा, इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो था एग्जिबिट करना, शो करना इसने चालू रखा। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनको बोला जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं इनको कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द, if we remove the permanent magnetic field। ओके, एग्जाम्पल जो आते हैं इसमें, एग्जाम्पल आते हैं जैसे आयरन हो गया हमारे पास। ठीक है, आयरन के बाद हमारे पास कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, आयरन का तो आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, खुद भी ऑब्जर्व किया होगा बचपन में, बहुत सारे हम मैग्नेट से क्या करते हैं, खेलते हैं, जहाँ पे भी हमें मैग्नेट मिलता है तो एक नई चीज होती है वो। ठीक है, तो जैसे आपके टेप रिकॉर्डर होते हैं उसके अंदर इजीली ये मिल जाता है। ओके, नाउ इसमें होता क्या है, ये जनरली जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ये मैंने सब्सटेंस लिया, इसमें क्या होगा, इस सब्सटेंसेस के अंदर जनरली क्या होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। और ये जो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी क्या होती है, ये कुछ इस तरह से अलाइंड होते हैं। ये मान लो ये मैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, और ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये सिंगल सिंगल पार्टिकल बिहेव करता है, जैसे इसका ये पार्ट नॉर्थ मान लिया मैंने, ये पार्ट मैंने साउथ मान लिया। ठीक है, इसका ये सभी के सभी क्या हैं, इनमें सब में नॉर्थ और साउथ है, 2 पोल हैं मीन्स। ठीक है, तो ये पोल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, तो होता क्या है, जब हम जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इसमें अप्लाई की, तो ये जो यहाँ पे आप ये जो स्मॉल स्मॉल आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये मैग्नेट देख रहे हैं, ये जो बीच में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बिहेव करने लग जाते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, बट ये क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे हैं ये, जैसे ये 4 हैं, ये इस तरफ को जा रहा है,
ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से, ये कंबाइन हो जाएंगे, ये 4 जैसे इस तरह से ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये जो डाउनवर्ड है ये इसी तरफ को हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या कर देंगे, जैसे ये हैं, अब ये इस तरफ को हो गए, ये भी घूम जाएंगे, ठीक है। यानी सब की जो डायरेक्शन है वो एक ही इनकी डायरेक्शन हो जाएगी, सिमिलर इनकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जिससे इनका मैग्नेटिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो आपस में जो मिल रहे हैं इनको बोला जाता है डोमेन्स। क्या बोलते हैं इनको, डोमेन। जब ये इकट्ठे हो गए एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे हो गए तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डोमेन बोला जाता है। तो इन डोमेन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, दे एग्जिबिट परमानेंट मैग्नेट की तरह ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको शो कर सकते हो, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अपने मैग्नेटिक लाइंस जो थी उनको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इनकी जो डायरेक्शन होगी इन डोमेन्स की वो एक ही डायरेक्शन में चले गए। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, एनहांस्ड मैग्नेटिज्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जो फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस हैं इनको हम एनहांस्ड मैग्नेटिज्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जिनकी जो ferromagnetic substances हैं they are also called as enhanced magnetism। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसमें। इसके बाद जो आता है हमारे पास दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा आता है, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म अब क्या होता है हमारे पास, ओके। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, ये जो फर्स्ट हमने देखा दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म, यहाँ पे भी हमारे पास ये नाम ही बता रहा है इसका, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। वहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म था, यानी कि उस केस में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एनहांस्ड हो रही थी। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये कम हो जाएंगी। किस तरह से, यानी कि होंगी ही नहीं। इस तरह के सॉलिड में जो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सॉलिड होगा, इस तरह के सॉलिड्स में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसको एग्जिबिट करते हैं। तो होता क्या है, इसमें भी उसी तरह से नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी डोमेन्स बनते हैं। अब क्या होता है, इसमें जितने भी डोमेन्स होते हैं, जैसे ये इसके पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या होगा, मान लो इसमें किस तरह के, उसमें तो क्या हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे रह रहे थे। इसमें क्या होगा कि जो भी डोमेन्स बनेंगे, जैसे ये एक डोमेन बना हमारे पास, ठीक है। इस डोमेन्स में क्या होंगे, आपके ये पार्टिकल्स होंगे, इनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। बट इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे मान लो कि 5 ये पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक डोमेन बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो डोमेन्स जो बनेंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, ये इनकी जो डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, ये किसी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में होगा।
और ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, ये कैंसल आउट कर देंगे, जिससे इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो आएगा और ये किसी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या होगा, ये किसी भी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितने बनाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। इसके कारण ये किसी भी तरह की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, न्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें इसमें तो MnO का एग्जाम्पल आप इसमें जरूर याद रखिए। तो इनको हम ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म और एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि सम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द unpaired electron under the influence of external magnetic field in such a way that they mutually cancel each other effect. As a result, they possess zero magnetic moment and hence they do not show magnetic properties. Example for anti-ferromagnetic substances are MnO, that is magnesium oxide, and these are also called as anti-ferromagnetism in nature. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ जो लास्ट वन आता है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। now what are ferry magnetic substances? So these are the substances which have small magnetic moment. तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज, आप बोल सकते हो, बुक्स में तो नहीं मिलेगा ये, जैसे हमने उसको एनहांस्ड मैग्नेट, याद रखने के लिए आप लिख सकते हो एनहांस्ड मैग्नेटिज्म बोला था, इसको आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस्ड मैग्नेटिज्म बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी कि इसमें इसको क्या होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा जिसके कारण ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका कम आएगा या स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो आप बोल सकते हो कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैज स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी अगर आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी क्या होगा, जिस तरह से हमने बाकियों में जो डोमेन थे वो देखे थे, इसमें भी क्या होगा, डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, डोमेन्स बनेंगे, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जैसा कि मैंने बताया ये बिहेव करते हैं एज ए साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ दो पोल इसमें होते हैं, जिसके कारण ये एग्जिबिट करते हैं। बट इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसा कि मैंने बोला कि इनका जितना मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए उतना ये नहीं दिखाते हैं, उससे ये लेस मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेस मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो सब में फंडा जो आता है, इसमें फंडा आता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये जो डोमेन है, जो मेन जो इसमें पार्ट निभाता है इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में, वो एक डोमेन्स का ही यहाँ पे रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, तो जैसा कि हमने सबसे पहला जो देखा, कौन सा देखा हमने, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसमें क्या हो रहा था, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे। एंटी फेरो में क्या हो रहा था, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते थे, कुछ एक यानी कि आधे डोमेन्स एक डायरेक्शन में थे एंड हाफ डोमेन आर इन अदर डायरेक्शन। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसमें क्या होगा, इसमें मोस्ट ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, वो होंगे यहाँ पे जो आपका एक डायरेक्शन है, जबकि आधे जो होंगे या कुछ एक आधे से थोड़े कम जो होंगे वो दूसरी डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो स्ट्रेस्ड हो जाएगी और कम आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इनकी जो ओरिएंटेशन होगी, ये जो इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं, या आप इसको बोल सकते हो डोमेन्स बोल सकते हो। ठीक है, ये जो डोमेन्स होंगे इसमें इनकी जो ओरिएंटेशन होगी ये अनइक्वल नंबर में होगी। अनइक्वल नंबर में किस तरह से होगी, कुछ एक अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, कुछ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अदर आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी इसकी, वो जो हमें देखने को मिलेगी उससे कम ही इस केस में आएगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं आपके, जैसे मैग्नीशियम जैसे हमारे पास ऑक्साइड है, जो आयरन की जो ऑक्साइड है, जैसे Fe3O4 है। ठीक है, तो ये शो करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ये बिहेव करता है। या हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम के, मैंने बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ये जनरली होते हैं, कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, एटसेट्रा। दिस बिहेव लाइक ए फेरो, दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है, तो क्लियर है ये, इस तरह से ये एग्जिबिट करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ इसमें एक और छोटी सी टर्म आती है, दैट इज पूछा जा सकता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। CURIE टेम्परेचर, डेफिनेशन आती है क्यूरी टेम्परेचर। ये जो हमने सब्सटेंसेस पढ़े, दैट इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर हम इनको, इन तीनों को अगर हम हीट करें, क्या करें हम, अगर हम इनको हीट करें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ये बिहेव करने लग जाते हैं एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या करने लग जाते हैं, बिहेव पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस था, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, एक मेरे पास एंटी फेरी सब्सटेंस था और एक फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस था। ठीक है, तीन सब्सटेंस थे हमारे पास। हमने क्या किया, इस सब्सटेंस को हमने हीट किया, ये तीन थे हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इन तीनों को हमने हीट किया, हमने इन तीनों की क्या की, हीटिंग की। अब हीटिंग करने के बाद क्या हुआ, ये सब्सटेंसेस किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, या जिस टेम्परेचर के ऊपर ये कन्वर्ट हो जाएं, किसमें कन्वर्ट हो जाएं, कन्वर्ट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोल देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल देंगे हम, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देंगे, क्यूरी, यानी कि पैरामीटर में बदल जाएंगे तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, क्यूरी टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम, एक एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे Fe3O4, ये कैसा सब्सटेंस है, ये है एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको जब हम, जैसे मान लो ये एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट इज Fe3O4, जब मैंने इसको हीट किया अब 850 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो इसने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं रहा, किस तरह का बन गया, ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ये बन गया। तो 850 केल्विन टेम्परेचर इस सब्सटेंस का क्या हुआ, क्यूरी टेम्परेचर हुआ। ठीक है, ओके। नाउ इसमें
इसके कुछ एक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, वैसे तो ये पूछी नहीं जाती है, सिलेबस में नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास, दैट इज, इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ये भी है इंपॉर्टेंट ही है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन ही है, पीजो इलेक्ट्रिक या पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो मान लो ये एक हमारे पास एक पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये क्या है, एक दिस इज ए पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब मैंने इस पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को क्या किया, मैंने ये पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, मैंने इसको यहाँ से भी स्ट्रेस दिया, यहाँ से भी स्ट्रेस दिया, इसको मैंने स्ट्रेस दिया यानी कि इसको दबाया मैंने, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस दिया मैंने, फ्रिक्शन इसमें किया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ गई, यानी कि आप बोल सकते हो कि पीजोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस या क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टल व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। क्या डेफिनेशन लिख सकते हो आप, पीजोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। by applying stress they possess इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे जब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेस देंगे या एक्सटर्नल हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जब हमने इसमें अप्लाई किया, तो इस तरह से सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस या पीजो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल भी लिख लो इसमें। एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज लेड जिरकोनेट PbZrO3, ठीक है। एक अनदर तरह के हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंसेस आते हैं जिनको बोला जाता है, दैट इज पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो व्हाट आर पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पायरो आपने सब पढ़ा हुआ है, वर्ड है, दैट इज प्लस वन में भी पढ़ा होगा आपने कि पायरो का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को हीट करना, ठीक है। तो यहाँ से ही पता चल गया अब कि पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय हीटिंग, इसको क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग। तो इसमें भी ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको हमने हीट कर दिया, इस सब्सटेंस को क्या कर दी हमने, हीटिंग कर दी। तो ये सब्सटेंस जब हमने हीट कर दिया तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग। तो ऐसे सब्सटेंसेस पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कहलाए जाएंगे। एग्जांपल Ba, दैट इज बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो आप जानते ही हैं इसमें क्या हुआ होगा, इसमें अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनकी थर्मल एनर्जी जो है एजिटेशन हुई होगी इनमें, ये इन्होंने अपना जो पोजीशन है वो क्या की होगी, डिस्प्लेस हुई होगी इनकी, जिसके कारण ये क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं हमारे पास फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस।
FeRRO substances। तो फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? These are the substances which possess permanent dipole moment। इनमें क्या होता है, इनमें ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं इनमें परमानेंट डाइपोल एग्जिबिट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल जो आते हैं हमारे पास, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं इजीली कि पोजेस परमानेंट डाइपोल। पोजेस परमानेंट डाइपोल। लास्ट आते हैं इसमें एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस या क्रिस्टल, ठीक है। तो एंटी फेरो में जस्ट इसका उल्टा होगा, इसमें जो मैग्नेटिक इसमें जो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होगी एमएच का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये जीरो आएगा। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, इसमें क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट मोमेंट इज जीरो। एग्जाम्पल, इसमें भी हमारे पास जो एग्जाम्पल आएगा लेड जो होगा जिरकोनेट, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल जो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर था। तो ये आपका फिनिश होता है आज सॉलिड स्टेट। तो टुमारो जो आज मैंने टेस्ट रखा था, कल